सो हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 26 लेके आए हैं। रुकिए पेन ले लेते हैं, है ना। तो आज प्रैक्टिस सेट 26 लेके आए हैं और ये मैथ से संबंधित होंगे। इसमें हम प्रत्येक चैप्टर से एक एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आज का जो क्वेश्चन होगा बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट से भरपूर है। तो आप लोग सीट बेल्ट बांध लीजिएगा और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, है ना। क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ आप लोग समझिएगा, अगर क्वेश्चन समझिएगा तो उसी टाइप से क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछेंगे, है ना। कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट इज पावर, है ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बोर्ड एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि किसी नाव की चाल शांत जल में 12 किलोमीटर पर आवर है। यदि नाव जलधारा की विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। वही नाव जिसका शांत जल में चाल था 12 किलोमीटर पर आवर, वही नाव धारा के जब विपरीत दिशा में उतारा गया उसी नाव को, तो वो 38 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय की। वही नाव जो धारा की स्पीड होगी, दिशा चाल, धारा की चाल स्पीड आपको वो बताना है, धारा की स्पीड। तो इसको क्वेश्चन को बनाने से पहले हम बेसिक बता देते हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। पहले इसको बेसिक बता देते हैं। रुकिए एक पेज ले लेते हैं, है ना, ताकि अच्छा से समझे। मान ले स्टील वाटर, स्थिर, स्टील वाटर मान के चलिए स्थिर है। ये तो स्थिर मान ली, तालाब मान लें, तालाब का पानी स्थिर रहता है। तालाब मान लीजिए, मान ली वाटर है। इसमें अगर हम कोई नाव को उतारेंगे, मान लीजिए नाव को उतारे हम, ये नाव का जो मान लीजिए तालाब में स्पीड रहेगा 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये नाव का ये ओरिजिनल स्पीड हुआ 5 किलोमीटर पर आवर। नहीं बढ़ेगा, नहीं घटेगा, नहीं बढ़ के 5 से बढ़ के 6 हो जाएगा, नहीं 5 से घट के 4 हो जाएगा। पूरा ये ओरिजिनल स्पीड हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। जब इसी नाव को ये क्या तालाब हो गया, जब नदी पे उतारेंगे, इसी नाव को जब नदी पे ले जाएंगे, नदी में ले जाएंगे जब इसी नाव को, तब इसका चाल नदी के, अगर रुकिए एक और पेज ले ही लेते हैं। मान लो उसी नाव को कहाँ ले आए हम, नदी में ले आए। यही नाव है, इसको नदी में अब ले आए। पहले तालाब में था, उसका ओरिजिनल चाल था, जितना चाल होगा तो वो उसका ओरिजिनल चाल हो जाएगा, नहीं बढ़ेगा नहीं घटेगा। जब ये नाव को नदी में हम ले आए, जब नदी के साथ बहेगा ये नाव, धारा के साथ, नदी की धारा के साथ, यानी कि अनुकूल धारा के अनुकूल, तो नाव की चाल इसका चाल और धारा की चाल जुड़ जाएगा। नाव की चाल प्लस धारा की चाल जब नदी के अनुकूल जाएगा, इधर नदी बह रही है, अगर इधर ना भी जाएगा तो नाव की चाल धारा की चाल जुड़ जाएगा, तब उसका ओरिजिनल स्पीड हुआ। अगर ये धारा के प्रतिकूल जाएगा, प्रतिकूल सिर्फ आप लोग समझिए, अगर प्रतिकूल जाएगा, मान लो नदी इधर इधर बह रही है, नाव इधर से हमको ले जा रहे हैं, नाव विपरीत ले जा रहे हैं, तो नाव में विपरीत में जाने के लिए जो नाव की चाल होगा और धारा की चाल होगा, दोनों का डिफरेंस होगा। नाव की चाल, धारा की चाल, ये दोनों का डिफरेंस होगा जब विपरीत ले जाएंगे। विपरीत में जाएगा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा ना। जिधर ना पानी जा रहा है उधर तो आराम से ना जाएगा, हाँ, स्पीड दूरी भी ज़्यादा तय करेगा, लेकिन विपरीत में कम करेगा। जस्ट अपोजिट होता है। अनुकूल में दोनों का चाल जुड़ जाता है और प्रतिकूल में दोनों का चाल घट जाता है। ये बेसिक था, आप लोग इसको आई होप समझ गए होंगे, है ना। तो यहीं पर हम ये भी मान लेते हैं कि मान के चलिए हम शांत जल में नाव की चाल, अब आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, है ना, क्वेश्चन को समझिए। नाव की चाल अगर x किलोमीटर पर आवर माने हम, धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर, तो धारा के अनुकूल जो होगा चाल, धारा का अनुकूल चाल होगा x प्लस y, दोनों जुड़ जाएगा, है ना, x प्लस y किलोमीटर पर आवर। अगर प्रतिकूल रहेगा तो घट जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर ही चाल होगा। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नाव की चाल x, धारा की चाल y, तो अगर अनुकूल जाएगा दोनों जुड़ जाएगा, प्रतिकूल जाएगा दोनों घट जाएगा। और इससे पहले जो बताए थे कि इसमें नहीं बदलता चाल, उसको भी देख लीजिएगा। आप आइए क्वेश्चन की ओर, हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं, है ना, ताकि यहीं पे क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन ऊपर पढ़ के, ताकि आप लोग को अधिक समझे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। दिया हुआ क्या है, शांत जल में नाव की चाल, है ना, शांत जल में नाव की चाल। तो यहाँ में लिखते हैं, पेन ले लेते हैं। शांत जल में नाव की चाल आप लोग सिर्फ समझिएगा, है ना। x किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं। शांत जल में नाव की चाल, धारा की चाल मान लेते हैं। इस धारा की चाल, ये जो है चाल y किलोमीटर पर आवर, नाव की चाल मान ली x, धारा की चाल y मान ली। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब ये देखिए, शांत जल में नाव का चाल, है ना, तो यहाँ देखिए शांत जल में नाव का चाल ओरिजिनल स्पीड दे दिया ही है, यानी कि x का मान आपको दे दिया है 12। यही x का मान आपको 12 क्वेश्चन में दिया हुआ है। x का मान 12 किलोमीटर पर आवर।
दिया हुआ ना यहाँ पे क्या, शांत जल में नाव की चाल, तो एक्स का मान दे दिया है 12। अब धारा की चाल वाई माने थे। अब क्वेश्चन बना लेते हैं। हम लोग जानते हैं, देखिए क्या कर रहा, विपरीत कर रहा, विपरीत यानी कि प्रतिकूल, वहाँ पे विपरीत भी मतलब अनुकूल प्रतिकूल रहेगा। उसके बाद विपरीत मतलब भी होता प्रतिकूल, यानी कि धारा के विपरीत जा रहा है, विपरीत जा रहेगा, दोनों का चाल क्या होगा, घटेगा। तो दोनों का चाल बता दें, जब विपरीत जाएगा, विपरीत यानी प्रतिकूल, विपरीत अभी तुरंत बताए थे, तो दोनों घट जाएगा, दोनों का चाल घट जाएगा। तो देखिए ये जो चाल बराबर है दूरी बटा समय, विपरीत गया तो कितना मतलब दूरी को कितना समय तय किया है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी है 38 बट्टा समय 4, ये 38 किलोमीटर 4 घंटे में तय किया है। तो एक्स माइनस वाई बराबर 38। अब देखिए एक्स का मान यहाँ 12 रख दीजिए, एक्स का मान दिया ना 12, तो एक्स की जगह 12 रख दिए, एक्स की जगह 12 रख दिए, माइनस वाई बराबर 38 अब बट्टे 4। बस इसी को आपको सॉल्व करना है ना। देखिए तो अब क्या कीजिए, इसको सॉल्व करना है, तो यहीं पर इसको काट देते हैं ना, 38 भगा 4 तो 4 नाम, हाँ यहीं पर काट देते हैं, आप लोग सिर्फ देखिएगा, इसको हटाइए देते हैं, रुकिए, हाँ 4 से इसको काट दीजिए, कितना आएगा, 4 नाम 36 और 2 4 5 20, यानी 9.5 आएगा। तो y का मान अगर y को हम इधर भेजते हैं, y को अगर इधर भेजते हैं बराबर, तो 12 उधर है, ये है, इधर ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 9.5। रुकिए जगह नहीं है यहाँ पे, हम आप लोग सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा, 12 माइनस 9.5, ये उधर चल जाएगा, ये 9.5 उधर चल जाएगा, y इधर आएगा, तो घट के कितना आएगा, 0 में से 5 गया 5, यहाँ पे से 11 11 में 9 गया 2, यानी कि 2.5 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2.5 किलोमीटर पर आवर होगा धारा की स्पीड, है ना। तो आप लोग इस तरह से बनाइएगा। क्वेश्चन बहुत बड़ा ही नहीं था, समझने का कोशिश था, एक बार हम शॉर्ट में बता देते, इसको मिटा देते, है ना। देखिए एक क्वेश्चन बनाने में कितना 5 मिनट हो गया है, इसको हम मिटा देते फिर से, है ना, एक बार नहीं तो दोबारा, लेकिन सीखना है। स्पीड इस बार बनाएंगे, क्योंकि एक बार बता दें बेसिक, हम बना रहे आप तो देखते चलिएगा। मान लीजिए नाव का स्पीड जो बोट है एक्स मान लिए, और धारा स्ट्रीम वाई मान लिए, तो यही शांत जल में नाव की चाल 12 दिया था, एक्स का मान 12 दिया हुआ था, तो बस वही प्रतिकूल जा रहा था, एक्स माइनस वाई बराबर दूरी बटे समय चाल होता है, तो 38/4, इसको काटिएगा तो 4 9 36, 4 5 20, 9.5, तो एक्स का मान 12 दिया हुआ था, 12 माइनस वाई बराबर 9.5, तो वाई को इधर भेज देंगे, तो 12 माइनस 9.5 घट के आएगा 2.5, बस हो गया, कितना आसान तुरंत मिल गया। इसलिए बेसिक को समझिएगा तब ना बनेगा, तो 2.5 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बड़ा है, देख सकते हैं, आज हम चुन के क्वेश्चन को लेके आए हैं ना, आप लोग सिर्फ देखते चलिए और क्वेश्चन का आनंद लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन है कि एक ट्रेन है किसी स्टेशन से 40 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। एक स्टेशन है, मान के चलिए स्टेशन है, यहाँ से ट्रेन चलती है ट्रेन ये चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 2 घंटे के बाद एक और ट्रेन, ये 2 घंटे के बाद एक और ट्रेन, मान ली ट्रेन हम कैसे बनाते हैं आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये ट्रेन 2 घंटे के बाद उसी स्टेशन से उसी दिशा में छूटती है, ये ट्रेन जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 2 घंटे के बाद एक और ट्रेन उसी दिशा में जा रही है। और फिर क्या कहता है, यदि दूसरी ट्रेन, ये जो दूसरी ट्रेन है पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ती है, ये दूसरी ट्रेन है पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेती है, 4 घंटे में 4 आवर में, तो दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ये दूसरी वाला जो ट्रेन है उसका स्पीड क्या है, पहला ट्रेन का स्पीड दे दिया हुआ 40 किलोमीटर पर आवर, और 2 घंटे के बाद दूसरी ट्रेन छूटती है, और ये जो दूसरी ट्रेन है पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेती है, तो ये दूसरी ट्रेन का स्पीड क्या होगा आपको ये बताना है। क्वेश्चन देखिए ये था क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, तो इसको हम पहले मिटा देते हैं ताकि जगह बचे तो बनाने में आसानी हो। तो यहाँ पे दिया हुआ जो दिया हुआ उसको पहले लिख देना, क्वेश्चन में कि जो दिया है गिवन दैट दिया हुआ उसको पहले लिख देना। ट्रेन की चाल दिया हुआ है, तो पेन लेना हम क्या भूल जाते हैं, ट्रेन का चाल हम कितना दिया हुआ 40 किलोमीटर, आप लोग सिर्फ समझिए, टी से ट्रेन आप समझ आइएगा, 40 किलोमीटर पर आवर ट्रेन का स्पीड दिया हुआ था, हम लिख दिए 40 किलोमीटर पर आवर। अब क्या कहता है देखिए, 2 घंटे के बाद दूसरी ट्रेन मतलब छूटती है उसी दिशा में, 2 घंटा वहाँ हो गया, मान लिए 2 घंटा के बाद छूटी 2 घंटा, अब प्लस फिर क्या कहता है जो दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ती है, यहाँ भी 4 घंटा लगा और 2 घंटा वहाँ भी लगा, तो टोटल कितना घंटा हुआ 6 घंटा में पकड़ा वो, यानी कि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 6 घंटा में पकड़ा, तो ये 6 घंटा में पकड़ा, तो 6 घंटा में कितना दूरी क्या होगा, पहली ट्रेन 40 किलोमीटर पर स्पीड से जा रही है पहली ट्रेन, और 6 घंटा में पकड़ा था दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को, तो 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड था पहली ट्रेन का, और 6 घंटा में कितनी दूरी तय किया होगा, तो 40 किलोमीटर स्पीड था, 6 घंटा में कितना दूरी तय किया होगा, 6 चौक 24 240 किलोमीटर पहली ट्रेन
दूरी तय कर लिया है 240 किलोमीटर, है ना। अब कहता है दूसरी ट्रेन को कितना समय लगेगा, और दूसरी ट्रेन का जो पकड़ने का जो समय कितना था, 4 घंटा दिया हुआ था ना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे दूसरी ट्रेन का क्या दिया था, दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटे पकड़ लेती है, समय 4 घंटा पकड़ती है। तो हम लोग को दूसरी ट्रेन का स्पीड चाहिए ना, तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस हो गया 240, अब बट टाइम कितना 4 घंटा पकड़ती है, तो काट दीजिए 6 चौके 24, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर होगा दूसरी ट्रेन की स्पीड। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरह से बनाइएगा। बस एक बार हम फिर समझा देते हैं। पहले ट्रेन की स्पीड दिया हुआ था 40 किलोमीटर पर आवर, 2 घंटे के बाद एक और ट्रेन उसी दिशा में छूटती है और फिर 4 घंटे में पकड़ लेती है उसी, तो 2 घंटा वहाँ लगा, 4 घंटा यहाँ, टोटल 6 घंटा लगा पकड़ने में उसको। लेकिन 6 घंटा में टोटल दूरी कितना तय किया होगा, पहली ट्रेन 6 24 240 किलोमीटर दूरी तय कर लिया पहली ट्रेन। अब दूसरी ट्रेन उसको क्या करते हैं, मतलब उसी का जो पीछा करते हैं, कब पकड़ लेगी, तो यह समय वो 4 घंटा दिया हुआ था दूरी, टोटल वो अपन मतलब दूरी तय किया था पहले ट्रेन 240 किलोमीटर, तो ये दूरी बेटा समय बराबर होता है 4, तो दूरी तो 240, समय 4 घंटा लगा, 4 से भाग दीजिए, 60 से कटिए, 60 चौके 224, ये 224 के 240, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 60। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज के 2 कोनों में से प्रत्येक का मान 65 डिग्री है, तो दूसरे कोण भी बराबर है, तो इन कोनों का मान क्या आपको बताना है। देखिए बहुत टेंशन मत लीजिए, हम बताते हैं, आप सिर्फ ध्यान से देख लीजिए। मान लीजिए चतुर्भुज है, इसका 2 ठो कोण दे देगा 65 डिग्री, मान लो ये 65 डिग्री है, तो ये भी 65 डिग्री है। फिर क्या कहता है, दूसरे कोण भी बराबर है, दूसरे में कुछ भी मान लीजिए 80 डिग्री मान लीजिए, इसका भी 80 डिग्री मान लीजिए, बस बराबर डिग्री है, स्क्वायर हो गया, डिग्री है, बस हो गया। 2 कोण का मान दिया हुआ था 65 और दूसरा कोण भी बराबर था, तो हम एक्स मान लिए। अब क्या कहता है, इन कोनों का मान, बस ये कोनों का मान आपको ज्ञात करना है। तो एक्स का मान ज्ञात करना था, हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360, तो सभी को जोड़ दीजिए, 65 प्लस एक्स बराबर 360। इसी को सॉल्व करके एक्स का मान निकाले, जो हो जाएगा आंसर इसका 65 कितना होगा 130 उधर जाकर घट जाएगा, एक्स बराबर 360 में 130 घट जाएगा, 130 से होगा ना, 60 120 उधर 55 130, आपका घट के कितना होगा, 0 में 0 6 में 3 गया 3 और 3 में से गया 2, तो 2x बराबर 230, तो x बराबर काट दीजिए कितना है, 2 कम 2 15 2 30 115, तो x का वैल्यू आ गया 115 डिग्री, तो बस 115 डिग्री से ये आंसर इसका डी हो जाएगा, 115 डिग्री आ जाएगा दूसरे कोण का मान, ये 115, तो ये भी 115 क्योंकि बराबर है, ये चारों को जोड़िएगा तो 360 ही पूरेगा, है ना, जोड़ सकते हैं आप। तो इस तरह से आप बनाइएगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि 1475 रुपया का निवेश किया 5 वर्ष के लिए, साधारण ब्याज रेट ऑफ परसेंट था 4%, तो प्राप्त होने वाला ब्याज ऐसा ही चाहिए हमको, बस सिंपल इंटरेस्ट PRT/100 PRT/100, पी का मान दिया हुआ 1475 गुना समय गुना रेट बट्टा 100, बस काट कूट कर दीजिए। 4 से काटिएगा तो कितना बार में 25 बार में, और उसको 5 से काटिएगा तो 25 5 बार में, 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूना 10 4 5 नमा 45 2 5 25 295 रुपया, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बस, ये तो बहुत आसान था, ऐसा ही सिंपल है, PRT/100 मैथ है, फिर भी इतना हम फास्ट बता रहे हैं ना, नहीं फिर भी समझा के बता रहे हैं ना, फास्ट क्या है, मतलब पिछले वाला वीडियो में कोई स्टूडेंट बोल रहे थे सर मैथ है थोड़ा स्लो है ना, इसलिए आज हम थोड़ा स्लो ही बोलते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आसान था तो उसके लिए उसमें थोड़ा वीडियो लंबा बन रहा है, इसलिए थोड़ा फास्ट खींच रहे हैं। जो आप जानते हैं तो उसमें क्या थोड़ा मेहनत करेंगे, जो आप नहीं जानते हैं कॉन्सेप्ट को समझना है तो उसमें थोड़ा हम समय लगाते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 63 105 से भाग देने पर प्रत्येक हालत में 4 शेष बचे, एंड वो छोटी संख्या बताना आपको, जो जिससे 63 से भाग देंगे और 105 से भी भाग देंगे तो हमेशा वो 4 ही शेष बचेगा, तो वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। तो चलिए बहुत बनाते हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। 63 और 105 से भाग देने पर 4 शेष बचेगा, तो पहले हम छोटी कहा था, ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 63 और 105 का एलसीएम कितना, कैसे कटाएंगे, 7 से कटाते हैं, 7 नमा 63 और 15 7 105, फिर 3 से कटा देते हैं, 3 3 9 3 5 15 अपने कटेगा, 5 15 15 45 45 7 345 7 45 45 7 7 5 35 7 चौक 28 28 3 31 315, तो 315 हो गया इसका एलसीएम। अब रुकिए जनाब थोड़ा आराम से, 315 आया ना,
लेकिन हमको भाग इससे दोनों को भाग देंगे तो पूरा पूरी कटिए जाएगा नहीं। ये एलसीएम जो आता है इसका कोई भी संख्या का एलसीएम उसको पूरा पूरी काट देता है। तो 63 105 से इसको काट देगा पूरा पूरी 315 को। तो हमको 4 शेष भी चाहिए, तो इसमें 4 हम ऐड करेंगे तब ना जोड़ के कितना आता है 319 हो जाएगा। तब 63 से भाग देंगे तो ये 4 वाला है ना वो 4 शेष बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। तो आंसर 315 नहीं मार दीजिएगा 319, क्योंकि 4 हमको शेष भी मांग रहा है। तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 319। इस तरह से आप बनाइएगा, है ना। एलसीएम निकाल लिए, जितना था तो ऊपर पूरी कट भी करेगा। हमको शेष 5 का था तो 5 जोड़ते, 10 का था तो 10 जोड़ते, 3 का था तो 3 जोड़ते, 1 का था तो 1 जोड़ते, या 4 का था तो 4 जोड़ दिए, जितना आया वो आंसर हो गया, है ना। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है यदि, ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि 25 35 और पी क्रमिक अनुपात में है, इसका मतलब हुआ 25 अनुपात 35 समानुपात 35 अनुपात पी, ऐसा इसका मतलब ही हुआ। तो इसका इसमें पी का मान मांग रहा है। जब ऐसा रहेगा तो कैसे कीजिएगा, लास्ट का लास्ट से इसको इससे बस सॉल्व कर लीजिए। 25 गुना पी 25 पी बराबर 35 गुना 35 35 गुना 35। अब पी बराबर होगा 35 गुना 35। अब बट्टे उधर 25 गुना में है, उधर 25 गुना में इधर भाग में काट दीजिए। 5 25 5 7 35, फिर 5 से 35 7 बार में 7 7 49। पी का मान हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बस अगर ऐसे रहेगा क्रमिक अनुपात में तो ऐसे करना है हमको, है ना। तो आप लोग पढ़े होंगे द्वितीयानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन मिलेगा आपको। वो भी कॉन्सेप्ट बेसिक यहीं से आया था, लास्ट का लास्ट से फिर बीच का बीच से, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, हम इसमें डाल दिए एक ठो, आप समझिए, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि रीजनिंग भी पूछेंगे ना स्टेनोग्राफर में और सब क्वेश्चन, इसको समझिए। दर्पण प्रतिबिंब में 5 बजे है तो दर्पण में कितना दिखाएगा वो छवि। तो अगर दर्पण में पूछेगा तो हमेशा 12, ये कहाँ से आ गया, हमेशा 12 बजे में घटाना है। ये 12 ना तो 11:60, इसका मतलब भी 12 हुआ ना, 11:60, 60 मिनट और एक घंटा, इसका मतलब भी 12 घंटा, इसका भी मतलब 12। तो अब इसमें घटाइए, इसमें दोनों घटाइए, जिसका आंसर मतलब ऑप्शन में रहेगा मैच कर जाएगा। हमको 5 बजे है तो 12 में 5 बजे घटा दीजिए, 12 5 7, तो दर्पण में कितना बजे दिखाएगा 7, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बस अगर यहाँ 7 नहीं रहता, 7 मान ली नहीं रहता तो 11:60 में घटाते, 5 को 11:60 में घटाते, 60 का 60, 60 का 60, इधर 11 में से 5 गया 6। अब देखिए 6:60 का मतलब क्या हुआ, 7 बजा ना। तो बस ये है, ऑप्शन में ये वाला नहीं था, ये वाला था जी, इसलिए ये वाला आंसर हो गया। तो आप याद रखिएगा कि दर्पण प्रतिबिंब कोई पूछेगा तो बस इसका आपको कुछ नहीं करना, आंख बंद करके 11:60 में घटा देना है। अगर ऑप्शन नहीं मिलेगा तो 12 बजे में घटा देना है ना। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए टाइम एंड वर्क से, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछेगा ही, चाहे किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कर रहे हैं। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टंकी, बोट एंड स्ट्रीम, है ना। तो ये सबसे क्वेश्चन पूछेंगे। CISI बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज। एक्स किसी काम को 8 दिन में करता है, वाई उसी काम को 10 दिन में करता है। अब टोटल काम निकाल लीजिए, 10 8 80, इधर 80 आएगा ना, नहीं 80 नहीं आएगा, गुना कर दी 40 आएगा ना। तो 8 5 40, 10 चौके 40। बस ये आपका क्षमता हो गया, वाई का क्षमता, ये एक्स का क्षमता हुआ, ये टोटल काम हो गया। अब क्या कहता हूँ, वे दोनों अगर एक साथ काम करे तो काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। टोटल काम है 40, एक साथ करेगा, इसका क्षमता जुड़ जाएगा। 5 + 4 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 9। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 40 बटा 9 दिन में करेगा। बस ये आसान था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि 2 संख्या दिया हुआ है 15:11, उनका 913 दिया हुआ है, तो बड़ी संख्या कौन सा है। अब 15:11 का 900 निकालिए, एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ दोनों में कॉमन रहता है, याद रखिएगा, एचसीएफ दोनों संख्या में कॉमन रहता है। ये दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 8 9 10, कुछ कॉमन है नहीं, एक कॉमन दिख रहा है, एक दोनों में है। हाँ, तो इसका एचसीएफ 1 आएगा। तो ये 1 यूनिट का मान 13 दिया हुआ है, तो हमको बड़ी संख्या दोनों बड़ी कौन है 15, तो 1 यूनिट का मान 13, तो 15 यूनिट का मान 15 गुना 13, 15 तिया 45, 4 15 कम 15 15 4 19, 195 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है। तो ऐसे बनाइएगा, छोटी संख्या का 11 कर देते हैं। हाँ याद रखिएगा, एचसीएफ हमेशा दोनों संख्या में कॉमन रहता है, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, हम नहीं देंगे इसका आंसर। ये रीजनिंग का है, 9 है, 11 है, 15 है, 17 है, 21 है, 23 है, कैसे आगे बढ़ गया, यहाँ पे क्या आएगा, 29 आएगा, 28 आएगा, 30 आएगा, 27 आएगा, क्या होगा, इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है।
तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस यहीं तक था। सारे क्वेश्चन को बहुत ही हम अच्छे तरह से समझा दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए जैसा आपको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।